हंगामे और नारेबाजी के दौरान हुकूमत साजी के एक और मरहले में नून लीग और इत्तेहादियों की कामयाबी। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक 199 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब, मुखालिफ उम्मीदवार आमिर डोगर 91 वोट ले सके। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब, सुन्नी तहत काउंसिल के जुनेद अकबर को 92 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज जारी करने की शर्त पर मुफाहमत की पेशकश। यही ड्रामा करना था तो इलेक्शन पर 50 अरब रुपए क्यों खर्च किए गए। दुरुस्त इंतखाबी नताइज निकलने पर 225 वोट मिलते। हारने के बाद आमिर डोगर का दावा, अयाज सादिक को स्पीकर बनने पर मुबारकबाद। उमर अयूब का अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को ऐवान से बाहर निकालने का मुतालबा। कुछ लोग 22 करोड़ अवाम की पार्लियामेंट को बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। इस बार पार्लियामेंट पर ऐसा वार किया गया कि कोई इलेक्शन के नताइज मानने को तैयार नहीं। पार्लियामेंट करारदाद लाए कि फैसले अवाम में होंगे। महमूद खाना चकजई का कौमी असम्बली से मुतालबा। लीगी कायद नवाज शरीफ नाराज इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान को राम करने में नाकाम। सरबराह जेजुआई का इंतखाबी धांधलियों पर तहफ्फुजात का इजहार। मुलाकात के बाद लीगी रहनुमा राना सलाउल्लाह ने मौलाना फजल रहमान को मनाने में कामयाबी हासिल करने का अज़्म जाहिर कर दिया। MQM अपोजिशन के बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। वजीर आजम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ को वोट भी देगी। मुस्लिम लीग नून से तहरीरी मुआहिदा हो गया। बल्दियाती निज़ाम में तब्दीलियां और कराची के मसाइल के हल समेत 3 निकात शामिल। जिन ओहदों पर नून लीग से बात तय नहीं हुई उन पर MQM को एडजस्ट किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। जनाब अली अमीन खान MPA PK 113 के हासिल करदा वोटों की तादाद 90। नतीजे के मुताबिक जनाब अली अमीन खान गंडापुर MPA वजीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अली अमीन गंडापुर 90 वोट्स लेकर खैबर पख्तूनख्वा के 22वें वजीर आला मुंतखब। कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। 9 मुंतखब वजीर आला की पहले खिताब में मुबैना इंतखाबी धांधली की तहकीकात खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करने की पेशकश। इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी और 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। पुलिस को सबूत न होने वाले मुकदमात 1 हफ्ते में खत्म करने का हुक्म। सबसे पहले दहशतगर्दी खत्म करने का अज़्म जाहिर कर दिया। बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी के खिलाफ किसी ने कागजात नामजदगी जमा न कराए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार बिला मुकाबला वजीर आला मुंतखब। सरकारी प्रोटोकॉल भी फराहम। अदालती हुक्म के बावजूद शहरियार आफरीदी का MPO ऑर्डर जारी करना महंगा पड़ा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज अमीन को 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। SSP ऑपरेशंस को 4 और SHO थाना मारगला को 2 माह के लिए जेल भेजने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SP सदर को बरी कर दिया। मुल्जिमान ने सजा के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की 4 मुकदमात में अबूरी जमानतें कन्फर्म कर दी। 9 मई केस में यास्मीन राशिद की 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर। जिना हाउस हमला केस में 16 मुल्जिमान की जमानतें भी मंजूर कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 14 मार्च को पोलिंग होगी। अरकान के दीगर ऐवानों का रुकन मुंतखब होने पर नशिस्तें खाली हुई थीं। 9 मार्च को सदारती इलेक्शन का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी कल दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। स्क्रूटनी का अमल 4 मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 5 मार्च तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 6 मार्च को जारी की जाएगी। अमरीकी कांग्रेस के 31 अरकान का सदर जो बाइडेन को खत में
पाकिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम न करने और ताउन रोकने का मुतालबा। आम इंतखाबात पर शुकूक व शुबहात का इजहार, नताइज पर सवालात भी उठा दिए। गवादर और क्वेटा समेत बलोचिस्तान के 22 अजला में मुसलसल तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। गवादर शहर के तमाम मकानात पानी में घिर गए, गलियां और सड़कें तालाब बन गई। सैलाबी रेलों से मकरान कोस्टल हाईवे टूट गई। ईरान और गवादर का जमीनी रास्ता मुनक़ता। जीवनी, पसनी और ओरमाड़ा में भी वक्फे वक्फे से बारिशें। नदी नाले में भर गए। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की हंगामी मदद, सैकड़ों अफराद को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया। कराची में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश, कई इलाकाजात में जल थल एक हो गया। सदर, एम जना रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी और मलीद में मूसलाधार बारिश। फेडरल वी एरिया, मेट्रोविल, सुरजानी और गुलशन मेमार में दिन भर झड़ी लगी रही। कैंप स्टेशन समेत कई सड़कों पर पानी जमा। किवाड़ी में करंट लगने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। मुख्तलिफ इलाकाजात में बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से मुश्किलात। महकमा मौसमियात की रात गए, बारिश के एक और स्पेल की पेशगोई। कराची में बारिश के बायस सरकारी और निजी इदारों में आधी छुट्टी। शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूल बंद रहे। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में भी आमता थी। जामिया कराची में पर्चे मुलतवी। कराची में बरसाती नालों पर तजावुजात की भरमार। सिंध हाई कोर्ट नाराज। सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची और इदारों के रवैये पर हैरत का इजहार। कमिश्नर को खुद जाकर नालों का दौरा करने का हुक्म। सर्वे में दरख्वास्त गुजार को शामिल करने की हिदायत। 26 मार्च को तफसीली रिपोर्ट तलब। पेशावर, एबटाबाद और सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। सयाहती मकामात नथिया गली, ठंडियानी और अयूबिया में 2 से 3 इंच तक बर्फबारी। हैदराबाद, जामशोरो, टंडोल अहियार और सांगढ़ समेत कई अजला में अब्र रहमत से ठंड की वापसी। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से मौसम सर्द हो गया। लवारी, टनल, कालाम और मालूम जब्बा के करीबी इलाकाजात में बर्फबारी से मुश्किलात। पाक आर्मी बर्फ में फंसे मुसाफिरों की मदद को पहुंच गई। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की फराहमी। राबता सड़कों की बहाली के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। लाहौर में हुजूम से खातून को बचाने में डॉल्फिन स्क्वाड हरावल दस्ता निकला। टेलीफोन कॉल मौसूल होते ही 5 मिनट में डॉल्फिन एहलकार हिचला पहुंचे। हुजूम में शामिल एक शख्स से छुरी भी बरामद की गई। 25 मिनट बाद दीगर अफसरान पहुंचे। एएसपी शहरबानो मुतासरा खातून को गाड़ी तक ले गई। हम वहाँ पे पहुंचे, बहुत ज्यादा हजूम था, तो कुछ आदमी, एक आदमी के पास छुरी थी, तो बार बार आगे आने की कोशिश कर रहा था। हमने उसको फिर पकड़ा और छुरी उससे छीन ली। पहले रिस्पॉन्स हमने किया और उसके बाद जो है ना अफसरान जो है ना वो मूविंग पोजीशन में थे और जब तक वो अफसरान वहां पर नहीं पहुंचे हमने उनको गार्डन किया और उनकी लाहौर में खातून की हिफाजत करने वाली पुलिस अफसर शहरबानों की सऊदी सफीर से मुलाकात। नवाब सईद बिन अल मालिकी का शहरबानों की बहादुरी को सलाम। बहादुर पुलिस ऑफिसर को बतौर शाही मेहमान सऊदिया के दौरे की दावत। सहाफी इमरान रियाज की एंटी करप्शन के मुकदमे में 1 लाख रुपए के मचिलके के एवज जमानत मंजूर। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर ने रिहाई का हुक्म दे दिया। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आसिम की तबीयत नासाज हो गई। बाएं कंधे में तकलीफ के बायस डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दे दिया। इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील। गवर्नमेंट्स पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान काम है जी। अपने पसंद के लोगों को इन्होंने दे दिया है। हालांकि एवरीबडी नोज कि मेरी कोई फेवरेट नहीं है। मैंने ये मुझे बल्कि मेरे एमपीएस की तरफ से शिकायत आई हैं कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है उनको भी ये पैकेजेस जा रहे हैं। रमजान पैकेज नून लीग को वोट ना देने वालों को भी मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। 3 दिन के बाद सरप्राइज दौरों का ऐलान। पंजाब में कचरे की सफाई के लिए 1 माह की डेडलाइन। वॉल चॉकिंग खत्म और इंतखाबी पोस्टर्स हटाने की हिदायत जारी कर दी। अशिया जरूरिया के मयार पर रिपोर्ट बनाकर देने का हुक्म।
पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का असर, महंगाई पर काबू न पाया जा सका। शरह बढ़कर 23.06 तक जा पहुंची। शहरी इलाकों में महंगाई 24.87 और देही इलाकों में 20.54 रही। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी बैंक का 2.5 साल के बाद बिजली के बड़े मंसूबे कासा पर काम दोबारा शुरू करने का ऐलान। मंसूबे में शामिल 3 पड़ोसी ममालिक ने काम बहाल करने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के धड़ों पर भारत की जानिब से पाबंदी लगाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। इमदाद के लिए खड़े फलस्तीनियों पर सेहूनी अफवाज की शेलिंग की शदीद मजम्मत। गाजा में इस्राएली हमलों के 141 में रोज शहादतें 30,228 हो गईं। हमास ने इमदाद के लिए खड़े फलस्तीनियों पर शेलिंग जंगी जुर्म करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा का तहकीकात पर जोर, जवाब के लिए इसराइल पर दबाव डालेंगे। अमरीका का रद्द अमल। फ्रांस का फलस्तीनियों की शहादत पर गम और गुस्से का इजहार। भारत में किसानों का दहली चलो मार्च 70वें रोज भी जारी। पंजाब हरियाणा सरहद पर ट्रैफिक का इज़्दिहाम। इंतजामिया ने मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की भी धमकी। ईरान में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग मुकम्मल। 6 करोड़ 10 लाख अफराद ने हक राय दही इस्तेमाल किया। कानून साज असेंबली की 290 नशिस्तों के लिए 15,000 उम्मीदवार मैदान में। चीन ने तेज रफ्तार ट्रेन चलाने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 387 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव हाइपरलूप ट्रेन की आजमाइश कामयाब। PSL का एक और सनसनीखेज मैच। रदरफोर्ड ने धुआंधार 58 रन बनाकर कराची से फतह छीन ली। मेजबान टीम को कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथों 5 विकेटों से शिकस्त। कराची में बारिश के बाइस PSL की तैयारियां भी मुतासर। शदीद बारिश के पेश नजर मुल्तान सुल्तान्स को प्रैक्टिस सेशन मंसूख करना पड़ा। ग्राउंड और पिच को ढककर गीला होने से बचाने की कोशिशें। आयरलैंड ने टेस्ट क्रिकेट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। अबुधाबी में अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त। 111 रन का हदफ 4 विकेटों पर बासानी पूरा कर लिया। कप्तान एंडी बाल्डेराइन ने फातिहाना 58 रन दिए। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। कज़ाफी स्टेडियम में गुंजाइश बढ़ाने के लिए डबल स्टोरी स्टैंड बनाया जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम को भी अपग्रेड करने का फैसला। सेहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 772वें उसकी तकरीबात का दूसरा रोज ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। उर्स के मौके पर सिंध के रिवायती खेल मलाखड़ा और लोक मौसीकी का एहतमाम। ज़ायरीन का धमाल डालकर अकीदत का इजहार।